क्या बात कर रहे हैं? 4 महीने में साड़ी गड्डी का पहिया सही नहीं था, 4 महीने आपने पूरी गाड़ी कैसे बना ली? पहले स्टूपिड आइडिया होता है, काम करना शुरू हो जाए तो क्रिएटिव हो जाता है। खरीदार की नहीं, कदरदान की गाड़ी है। नहीं आप बड़ी मारते हैं सर, डरते हैं पीछे स्टपनी लगी है जिसपे हुआ चढ़ जाएंगे। आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी, लग जाएगी और आवाज भी नहीं आएगी और हमारा नुकसान कम होगा। ब्रिज से नीचे जाएंगे, नीचे वाले का नुकसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यूजर रिव्यू कम है और एक प्रोजेक्ट रिव्यू ज्यादा है। मेरे साथ है शाम मौजूद है। क्या हाल है शाम? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए बताएं, अभी तक उन्होंने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो आपकी गाड़ी है इसका एक्चुअल मेक मॉडल वेरिएंट क्या था और फिर हमने प्रोजेक्ट करके उसको क्या कन्वर्ट किया। सर ये लैंड रोवर 110 1985 की चेसेस है। ठीक है, ऊपर सारी बॉडी वगैरह पूमा की इसको कन्वर्ट किया हुआ है। सही है। और बाकी सारी कन्वर्जन है, इसको 150 में कन्वर्ट किया। 40 इंच की एक्सटेंशन है और 6x6 की है। 6x6 की ये कंपनी से तो 6x6 नहीं आती, राइट? सर कंपनी ने बिल्कुल थोड़े से यूनिट्स बनाए थे शुरू में 1988 से 1990 तक। ठीक है। और वो ऑस्ट्रेलियन आर्मी के लिए थे, लेकिन वो ऑक्शन में मिनिमम थोड़े से यूनिट्स हुए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। और जो जितनी भी सारी बाकी यूके में या आगे पीछे कन्वर्ट होती है वो खुद ब खुद कंपनीज खुद करती है। ठीक है। इससे पहले क्या चला रहे थे आप? सर इसके पहले मेरे पास थी मार्क 2 1974, उसमें 1G स्वैप किया हुआ था। सही है। वो भी एक प्रोजेक्ट कार थी, वो भी चला रहे थे। अच्छा, 1974 आपको पहले, यानी प्रोजेक्ट पंगा पहले से है? जी सर, पंगा तो बचपन में क्लास 5 से रखी हुई थी। वो पोलारिस की एटीवी थी एक, अच्छा। बाबा ने वो ले दी। अब वो 400 सीसी इंजन था, लेकिन वो यामाहा के साथ ना उन्होंने ऑल्टर करके पाकिस्तान में चलाया हुआ था। ठीक है। तो हर संडे के संडे उसको चलाने के लिए आपको हाथ काले करने पड़ते थे पहले, 1 घंटा 2 घंटा। सही है। तो पंगे का शौक उधर से बस पड़ा हुआ है। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आपने पहले इंटरनेट पे कहीं देखा? हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड? क्या पता लगा, कैसे किया? सर द आइडिया केम बैक इन कोविड 2020 में। एक वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पे। वो क्या था कि एक 6x6 गाड़ी थी, किसी नॉर्मल से किसी बंदे ने कन्वर्ट की थी। ठीक है। और वो ऑक्शन होके चली गई तकरीबन $3 लाख की। सही है। तब आइडिया एकदम से आया कि हाँ भी अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो बड़ा मजा है। फिर ऑनलाइन प्राइसेस चेक करना शुरू की। $4 लाख, $5 लाख, $3 लाख पाउंड कन्वर्ट किया। फिर ऊपर ड्यूटी डाली तो वो बस जीरो खत्म हो गए होंगे। जीरो खत्म हो गए और वो बस हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो वाला हिसाब था। तो फिर आपको ये गाड़ी कहाँ से मिली? पहले तैयार हुई भी थी कि बुरी हालत में थी? हाउ डिड दिस स्टार्ट? सर ये असल में एक मेजर की गाड़ी थी, उन्होंने ऑक्शन से उठाई हुई ठीक थी है। और गाड़ी चलने की हालत में थी, लेकिन कन्वर्ट थोड़ी सी हुई हुई थी। ठीक है। और चलने की हालत तक ही उसका सारा हिसाब था, लेकिन सही है। मतलब इंजन भी उसका ब्लो वगैरह था और सारा डीजल इंजन था इसका अपना? डीजल इंजन था इसका, 2500 सीसी जो जेन्युइन है। सही है। तो फिर कितने की मिली गाड़ी? सर गाड़ी काफी मुनासिब मिल गई थी उनसे, तकरीबन 20-22 लाख की गाड़ी उनसे ली। ठीक है। और लेकिन उसका सिर्फ मुझे चेसिस चाहिए था 1990 से पिछला, क्योंकि जानने वाले थे मेरे बाबा के, वो कहते कि वो खुद भी ना CJ5 ये वाली सारी जीप्स बना के इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो वो कहते थे कि अगर 1990 से पिछला मॉडल हो ना तो बाहर भेजने में आसानी होती है, कि टेस्ट वगैरह थोड़ी एग्जेम्पशन मिल जाती है और ईजी रहता है। सो टारगेट आपका ये था कि इसको लॉन्ग टर्म में बाहर बेचना है? सर अगर वो जो कोई जीरोज हैं वो लेके आने हैं। अगर कोई कदरदान मिल गया तो क्यों नहीं। मेहरबान कदरदान, जीरो ले आओ। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपने 90 से पहले की गाड़ी ढूंढी, कितना टाइम लगा? आइडिएशन कैसे की? और ये 6x6 वर्किंग में कैसे है? बिकॉज यहाँ पे पहले तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट मौजूद नहीं होगा मेरा ख्याल है। सर एक बिल्कुल पेशावर में एक है 6x6। बाबर खान के पास है 6x6? जी जी बिल्कुल। वो है 170, वो इससे भी 20 इंच तकरीबन लंबी है। 130 को कन्वर्ट किया वो पहले हुई थी कि ये पहले हुई थी? वो पहले हुई थी। अच्छा, आपने उसको देखा पहले? हाँ, वो मई में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और मैंने ये शुरू किया जुलाई 29 को। सो यू एक्चुअली वेंट एंड सॉ दैट कार के सर ऑनलाइन देखी थी? सर ऑनलाइन सारा काम ऑनलाइन। असल में हुआ क्या कि पहले तो जब मैंने आपको बताया कि स्टोरी सारे इस तरह ऑनलाइन प्राइसेस वगैरह चेक की, फिर नजर आ गया कि इतनी जेब भारी नहीं। तो फिर पता चला कि हाँ भी किस तरह सारे इसको एग्जीक्यूट किया जाए अगर लोकल मेड करनी है। तो एक दिन रैंडमली अल्लाह की तरफ से मेरे सामने वीडियो आ गई कि जिसमें एक नॉर्मल 6 व्हीलर ट्रक को 10 व्हीलर कर रहे हैं। जब ये पता चला कि अब ट्रक ने जाहिर बात है वजन इतना ज्यादा उठाना होता है, तो मुझे जब ये समझ आ गई कि अगर चेसिस को एक्सटेंड करके भी इतना वजन आप उठा सकते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। ऊपर सोने पे सुहागा ये कि मेरे पापा का कंस्ट्रक्शन का काम है। तो जो बंदा उनके रोलर वगैरह ये इसका काम करता था, उससे बैठ के एक दिन डिस्कस किया। और उधर बिल्कुल प्रिसीजन चाहिए होती है और टांके में आपकी स्ट्रेंथ ना हो तो वो बिल्कुल हैवी मशीनरी चल ही नहीं सकती। सही है। तो उससे डिस्कस किया, वो मंसूर भाई अल्लाह ने उनकी तरफ भी करम किया थोड़ा सा, और बस चलते गए। गाड़ी ली, उसको काटा फिर और सारा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। और ये ऑल टाइम 6x6 है। हमें ये कहना था ऑल टाइम 6x6 है? जी सर बिल्कुल। आपने के वालिद साहब कंस्ट्रक्शन के कारोबार के साथ कुआं तो नहीं है? सर नहीं सर, असल में हुआ ये इसमें इंजन कौन सा था? कुआं वाली बात में बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। सर ये 3UZ 4.3 है, V8 4.3 V8 है, 6x6 है ऑल टाइम। तो इसका मतलब है इसकी फ्यूल एवरेज आती होगी 2-3? सर 4 आती, फिर तो ठीक है यार।
बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगर इस तरह चलाएं तो 4 है। हाँ, इस तरह चलाने पे 4 है। सही। अगर जरा सा भी ऐसे कर दिया तो फिर पीना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके एक्सटीरियर के अंदर आपने जो है ये रैप किया हुआ है कि पेंट है? सिर नीचे सारा पेंट है, ऊपर टेक रैप है। ऊपर टेक रैप है। हाँ, नीचे black और paint इस है, पे रिम ऊपर- जो है 20 के डले हुए हैं जो कि सिग्नेस में आते हैं। बिल्कुल सही बात है, सिग्नेस वाले रिम है और ऊपर 35 का टायर है। ठीक है। अच्छा, ये इंटीरियर जो है ये भी सारा रीडू किया? सर ये रीडू है, पूमा का डैशबोर्ड है और उसमें बीच में फैब्रिकेशन की हुई है एंड्रॉइड पैनल लगाने के लिए और ये मीटर फिट करने के लिए। उसको ना थोड़ा सा काट उठ के थोड़ा उसमें सारे एल्केंटारा वगैरह एल्केंटारा है और बाकी सारे लेदराइट है। तो ये सारा ये जो डिजाइनिंग है पे इसको पहले कैड पे बनाया था, कैसे सोचा, हाउ डिड एक्चुअली? सर ये असल में मैंने जाना था बिल्कुल बेसिक, क्योंकि अगर आप जरा सा भी थोड़ा सा ऊपर नीचे खेलते हो ना तो वो चीज थोड़ी सी पेंडू वाला मार्जिन में चला जाता है कभी कभार। तो मैंने कहा था बिल्कुल ब्लैक और रेड। आपने पेंडू को मेरी तरफ क्यों देखा? सर नहीं ऐसा थोड़ी सर, आपकी तरफ नहीं, मैं तो प्राउड पेंडू हूं, लेकिन ठीक है आप सही कह रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत ब्लिंग ब्लिंग हो जाती है। एसी वेंट जो है वैगनआर से लिए हैं? नहीं सर, ये इसके अपने आते अपने हैं, बल्कि उससे मिलते जुलते हैं। वो अच्छा, ऐसे ये ही एंड्रॉइड बटन- पैनल बड़ा डिफरेंट किस्म का लग रहा है। ये होम बटन बटन ये बोला, ये बटन वाला जरा, और ये 14 इंच की एलईडी है, 13 इंच की। और अब यहाँ से कैसे निकलना है? उड़ा देंगे सर अगर आप। नहीं उड़ाना नहीं है, इसको चलाते हुए मसला होता होगा ना? सर मसला ये कि पीछे आपने देखना होता है सारा, ये टर्निंग करते वक्त छोटी गाड़ी की आदत है, उससे एकदम से आप इधर आओ तो डबल साइज हो जाता है। इसके अंदर कभी आपने नोटिस कोशिश की? मैंने, क्योंकि अपने हमर भी कोशिश की कि पुरानी गाड़ियों में 360s नहीं होते, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं होता, तो एक डीवीआर लगा के पीछे साइडों पे 360 कैमरा लगा दिया जाए। सर नहीं इतना पंगा नहीं लिया, क्योंकि इसको जितना मैं बेसिक इलेक्ट्रिक से जरा दूर रखना चाहता था, क्योंकि जितना आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाते रहो ना फिर मसले निकलते आते हैं। नहीं, बट ड्राइवेबिलिटी के लिहाज से, क्योंकि अभी यहाँ से निकालना और यहाँ पे तो लोग बीच में घुसते हैं, खासतौर अभी रिवर्स करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल तो जगह ही नहीं देते। सर लेकिन बस अभी फिलहाल मैं खुद यूज कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। ठीक है। मसला इसका सबसे बड़ा आता है कि आगे से जितना आपको नजर आ रहा है ना, 6 इंचेस ऑन द राइट और 6 इंचेस ऑन द लेफ्ट इसके फेंडर फ्लेयर है। हाँ, और वो सारे कस्टम मेड हैं। सही है। वो अगर गलती से भी गाड़ी पहले लगेगी तो हमेशा उन पे लगेगी। टोटल प्रोजेक्ट टाइम क्या था? सर मैंने स्टार्ट किया था 29 जुलाई को, दिसंबर में खत्म हो गया प्रोजेक्ट। सर पे अगर कोई बीप वाली मशीन होती तो बीप लगने जाना था, क्या बात कर रहे हैं? 4 महीने में साड़ी गड्डी था, पहिया सही नहीं था, 4 महीने आपने पूरी गाड़ी कैसे सर बना आपके लिया? पास टाइम नहीं होता ना। अब आप जब आप वर्कशॉप होगे ना तो फिर आपका हर बंदा काम करेगा। जैसे ही आप उधर से निकले, चाय पीने बेशक निकल जाओ, तो उधर आपका काम छूटेगा, दूसरी कोई और गाड़ी आ जाएगी। ये तो आपने छोटी उम्र में बड़ी तजर्बे वाली बात की है। तजर्बे वाली बात नहीं सर, नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप वहां से उड़ गए तो काम नहीं होना। बिल्कुल। अच्छा, इसका मीटर अपना है? सर ये क्रूजर का मीटर है, क्रूजर 2010 वाला। अच्छा, वो जी वेरिएंट, जीएक्स वेरिएंट आता है? जी बिल्कुल, उसका मीटर है और उसको कैलिब्रेट किया हुआ है साथ। अच्छा, इसके अपने मीटर की नीडल भी ऐसी थी, मुझे पहले कल लगा, मैंने कहा ये बड़ी बात है, इसका आपने अपने साथ कर लिया कैलिब्रेट। नहीं सर, ये भी टोयोटा का है, ये भी टोयोटा सारा। ये असल में लैंड रोवर और टोयोटा का एक हाइब्रिड है, मिक्स है। अच्छा, इसका नाम रखा हुआ है कि प्रोजेक्ट का? सर अभी रखना है। क्या हो सकता है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, बाकी मेरे अब्बा ने इसका नाम रखा हुआ था रॉकी। रॉकी। अच्छा, जब से प्रोजेक्ट की है, अब इस्लामाबाद से इसको चला के लेके हैं? नहीं सर, पेट्रोल इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि मेरे बाबा ने एक टाइम तक कहा कि इसके आगे अब तुम खुद जानोगे। कैरियर पे गाड़ी आई, उधर ठोकर, और उधर से फिर मैं चला के लेके आया। बाकी टेस्टिंग वगैरह, ट्राई वगैरह, वो सारी इसकी मोटर पे होती थी इस्लामाबाद। चाहिए। अगली 2 बकेट सीट्स आ गई, पिछली ओरिजिनल सीट्स के ऊपर ही लेदर लग गया। पिछली प्राडो की सीट्स हैं। वाह, अपनी सीट सही नहीं थी जब आपने ली? सीट्स नहीं थी। ये किधर से? अच्छा, इससे वैसे लोग जनरली दूर नहीं रहते होंगे, टैंक समझ दूर के रहते हैं, फायदा है? दूर रहते हैं, अच्छे खासे लोग दूर रहते हैं। और लोग जब सड़क पे चलाते हैं अप्रिशिएट करते हैं, थम्स अप मिलते हैं, परेशान होते हैं, क्या रिएक्शन आते हैं? जैसे जैसे लोग जाते हैं ना, आगे जाते हुए गाड़ी से हाथ निकाल के जैसे थम्स अप करें तो फिर खुद ब खुद भी खुशी होती है। और टोटल कॉस्ट क्या आ गई होगी प्रोजेक्ट की फॉर अदर पीपल जो करना चाहते हो? सर प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक तो सबसे पहले डिस्क्लेमर ये कि एक लैंड रोवर का सामान महंगा, क्योंकि जो लोग तैयार करते हैं ना उनकी मोनोपोली है। ऑप्शन से गाड़ी उठाएंगे, सामान उनके पास ही होता है। सही है। और वो आपको ये भी नहीं करने देंगे कि आप स्वैप करें। वो कहेंगे कि हाँ भी इसका जो अपना 300 TDI इंजन वो बेहतरीन, आप उसको डालें, ये वो, क्योंकि उसका सारा सामान उनके पास से मिलेगा। एक लैंड रोवर का सामान महंगा, दूसरा V8 का सामान महंगा। ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट अच्छा खासा, जिधर से मैं शुरू हुआ था, शुरू में वो बाबा की मेरी गाड़ी थी, वो जरा सी ना हीटअप होगी, सिविक नहीं ली थी, 6-7 हज़ार किलोमीटर चलाई, हीटअप होगी। तो मैंने उनको ज़रा समझाया कि इसको बेचते हैं, ये करते हैं। इनिशियली तो वो माने नहीं, फिर जो लोग ये प्रोजेक्ट करते हैं ना, लैंड रोवर तैयार करते हैं, उनके पास वो ले गए। सर बिलीव मी, जिस बंदे के पास गए उन्होंने कहा नहीं 6x6 तो बन ही नहीं सकती, आप ऐसा करें ये चाबी पकड़ें और इधर से ले जाएं। मैं बाबा मेरे परेशान हो गए कि ये क्या सिस्टम है। मैंने उनको बताया कि आप ज़रा आराम से हो जाए, पहले स्टूपिड आइडिया होता है, काम करना शुरू हो जाए तो क्रिएटिव हो जाता है। उनको ये लाइन पसंद है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर कर लो। अगर बड़ी तेल है ना, ये तो कमाल हो गया है। और अगर कॉस्ट वाइज टोटल मेरा ख्याल है 1.25 करोड़ रुपया लग गया होगा टोटल।
ज्यादा ही लगा होगा सर। ज्यादा लग गया होगा। क्रूजर आ जाए उसमें। अच्छा, वो कहते हैं पंजाबी जी कहते हैं पैसे लग गए लेकिन शे अच्छी बन पैसे लगे ते शौक दा कोई मुल नहीं। गई। शौक का कोई मुल नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों नारों के बाद अब इस गाड़ी के अंदर अगर हम देखे जाए तो शेल बेसिकली लैंड रोवर का है एंड हार्ट इज ऑल ऑफ टोयोटा, राइट? हार्ड इज ऑल ऑफ टोयोटा। सस्पेंशन आल्सो? नहीं, सस्पेंशन लैंड रोवर की है। सस्पेंशन, ब्रेक्स को कुछ किया है? ब्रेक्स इसकी अपनी जो जेन्युइन आती है उनको ही जरा उसको नई ब्रेक्स डलवाई है, ब्रेक शू और जो ऊपर डिस्क वगैरह है। ब्रेक का इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि इसमें एबीएस नहीं। एबीएस हमने लगाने की कोशिश की लेकिन वो फिर ईसीयू के साथ कनेक्ट ना हो, वो कभी कोई मसला निकला, कभी कोई मसला। फर्स्ट और सेकंड एक्सेल की वो डिस्क ब्रेक्स हैं, पिछले ड्राम में। अच्छा, अब आपने 4 महीने प्रोजेक्ट में हो गया, अभी चलाते हुए कितना अर्सा हो गया? सर चलाते हुए मुझे तकरीबन दिसंबर के बाद से मैं चला रहा हूँ और टेस्टिंग मैंने इसकी की थी तकरीबन 150 किलोमीटर्स और उसके बाद इधर 146 आके लाहौर हो गए। वो जो दोस्त आता है यार चक्कर 3-4 दिन हुआ भी लाहौर आए हुए। आप लाहौर आकर एक सिस्टम बनाने का जी, गाड़ी को जिसपे चक्कर जाना है पहले जो है ना 15,000 पे जमा करें टेस्ट पेट्रोल का, और राइड शुरू करते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर राइड शुरू हुई ना मरी से रतिया गली, पीछे बल्कि खुले में भी बिठा सकते हैं लोगों को। सर पीछे 12 बंदे आते हैं। अच्छा, हम चढ़ा के उस दिन फुटबॉल मैच था वो खेलने गए। सही है। पूरी टीम हार के आए ना? नहीं सर, जीत के आए? आपस में मैच था। आपस में भी कोई जीतता हारता है यार। नहीं हमारी टीम जीत गई। जीत गई? ये कैमरे में बता रहा है, जो असली जीती हुई टीम थी वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता। नहीं सर, अभी प्रोजेक्ट जो है मैं हमेशा देख रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा कंटिन्यू चल रहा होता है, कोई ना कोई विश लिस्ट होती है। तो आपकी भी कोई इसमें चीज रहती है कि आपके यार मैंने ये भी करना है, ये भी करना सर बिल्कुल। प्रोजेक्ट जो होता है वो एक तो काफी सब्जेक्टिव होता है, सही है। दूसरा कभी भी कंप्लीट नहीं होता है जी। अभी इसमें 4.3 है, अगला इसी को मैंने कन्वर्ट करना 5.7 जो टकोमा वाला 3UR या टुंड्रा वाला जो आपका है वो इंजन इसमें स्वैप करना है। अच्छा, वो इंजन के अलावा और कोई अपग्रेड ज़हन में हो? सर नहीं, एक इसकी ये घड़ी वगैरह चेंज कराऊंगा। ये वाली फिनिश भी थोड़ी चेंज होने वाली है। फिनिश भी चेंज होगी और बीच में ना सेंट्रल कंसोल आएगा इसका, जिसके पीछे वाला वेंट होगा। बकेट सीट्स लगाई तो जो इसका वैसे आता है ना लैंड रोवर में पीछे सेंट्रल कंसोल में एसी लग जाता है, वो इसमें पूरा नहीं आ रहा था। तो वो जरा कोई ब्लोअर वगैरह कुछ अभी इसमें सिंगल एसी है कि नहीं है? सिंगल एसी है, चलता है। वो एसी इसका फंक्शनल है अपना, और बस उसको डुअल एसी करके इतने में ही गाड़ी को बस करते हैं। सही। तो अभी इस गाड़ी को रखने का इरादा है कि इसको एक्सपोर्ट करना है फिर? सर जिधर अभी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक दिन जिस दिन मैं ये फाइबर वाला काम कर रहा था, एक बंदा है वैसे ही कहता बताओ कितने पैसे की देनी है। मैंने कहा भाईजान अभी गाड़ी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, एक प्रोजेक्ट जिसके पीछे 2 साल की मेरी वर्किंग है, मैं खुद कर रहा हूँ अपने लिए। तो कहता नहीं बताओ, मुंह बोले पैसे। मैंने कहा ये खरीदार की नहीं कदरदान की गाड़ी है। अच्छा, उसने मेरी लाइन सुनी, उसको बड़ी पसंद है। नहीं आप बड़ी मारते हैं। पहले आपने कहा कि जी ये स्टुपिडिटी और ये खरीदार का बर्तन शायद टाइप आदमी लग रहे हैं मुझे। अच्छी बात है ना, लाइन अच्छी है। फिर उसने लाइन का क्या रिस्पॉन्ड किया? उसने बस नंबर नोट कर लिया। उसने कहा जब भी बेचनी हो मुझे बताना। लेकिन आज हम इसको पार्क व्हील्स पे जब वीडियो डालेंगे तो नीचे लिख देंगे कि भाई बेचनी भी है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो क्या कहाँ? सर यही मैं आपको बताता हूँ, अब जो गाड़ी बाहर से आती है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मेजर? $1,00,000 मांग लें सर आप जितना कहते हैं सर, प्राइस टैग आप लगा दो, उससे आगे बात भी नहीं करूंगा। अच्छा, उसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि उसमें होता है LS3 स्वैप 6.2 जो आपका आता है जी, वो बड़ा इंजन होता है। उसके अलावा सस्पेंशन, आपका इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ सेम होता है। तो जिधर कोई खरीदार मिल गया, कदरदान मिल गया, उसके नसीब में वही गाड़ी तो दे देंगे। चलिए, अगर आप देख रहे हैं और आप हाउ मच वाले नहीं और वाकई देखना चाहते हैं तो ये गाड़ी का आपको डिटेल नीचे लिख देंगे, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लें। अच्छा, इसके बाद कोई और प्रोजेक्ट करने का प्लान किया? कोई जब इंसान एक दफा कर लेता है तो उसको आदत हो जाती है, वो कहते हैं यार अब कोई और चीज करनी, ठहर गया ना ये सर कि नया पंगा लेना है? काफी नोट्स में मेरे पास टोटल इस वक्त 27 प्रोजेक्ट्स हैं लिस्टेड, जो एक एक करके अब इसमें पैसे फंसे हुए थोड़े। जैसे इससे जरा आगे निकलते या कोई बंदा शौक वाला मिलता है तो उसको पिच करेंगे, समझाएंगे उसको और देखते किधर जाती है। ये स्टीयरिंग के अंदर लोगो क्या लगा हुआ है? सर ये मेरा अपना लोगो है। क्या आज है लिखा मेरा MHS मोहम्मद हाशिम सोहेल से। और MHS यार ये MHS पढ़े नहीं जा रहा मेरे तो। मैंने बड़ी देर एज पढ़ा है, ये एज है और ये है मोहम्मद हाशिम सोहेल। जी सर। यार इसको जो 6x6 ऑल टाइम चल रहा है, इसको अगर हम चाहें तो 4x6 कर सकते हैं? सर कर सकते हैं बिल्कुल। आप अपनी मर्जी कर सकते हैं कि इसको 2x4 चलाएं, 4x4 चलाएं, 6x4। उसके लिए वो चेंज होनी पड़ेगी और उसकी जगह मैनुअल बनते हैं सर। आपके जितने भी सारे ये हैवी मशीनरी वगैरह के खरादी हैं, एक से बड़ा एक जुगाड़ी और एक्सपर्ट बैठा हुआ है मार्केट में, और इसकी प्रिसीजन भी सही होती है। प्रिसीजन सही है। अच्छा, बाहर छत के ऊपर भी एक लाइट लगी हुई थी? सर बिल्कुल, ये सारी छत की लाइट और ये जो जिसके जितने भी इसके फेंडर फ्लेयर हैं, ये इंस्पायर्ड है सारे ब्रेबस से। जी वैगन G63 6x6। वो हमारे एक दोस्त ने हमारे पास खड़ी की भी, हम देख देख के खुश होते रहते हैं। अब इसको मोड़ना भी एक टास्क होगा ना? नहीं सर। टर्निंग रेडियस कैसा है इसका? सर टर्निंग रेडियस इसका अगर मैं सच बोलूं तो इतना को खास नहीं है। आप मिनी ट्रक ही चला रहे हैं सही है। लेकिन इस तरह जो लोग करते हैं 130 से 170 में कन्वर्ट करते हैं, वो डाला इतना ही होता है, कैबिन उसका इतना होता है और डाला उसका
20 इंच और लंबा हो जाता है। अच्छा। तो वो तो बिल्कुल पहले यही सोच रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल एक मतलब रोड फ्रेंडली चीज़ ही नहीं कि सही। आपको वो चलाते हुए भी टेंशन देखनी है कि हाँ भी अब यूटर्न किधर से लें। सही। इसका भी यूटर्न, हालांकि आपने अगर बड़ा यूटर्न है प्रोटेक्टेड नहीं तो फिर हो जाता है, अगर प्रोटेक्टेड है तो फिर एक दफ़ा आगे जाकर फिर रिवर्स करके फिर सेट होता है, और पीछे कोई वेट नहीं करता होगा। पीछे कोई वेट नहीं करता। लेकिन खैर है सर, डरते हैं, पीछे स्टपनी नहीं। लगी है, जिस नहीं, पे हुआ चढ़ जाएंगे। अच्छा, वैसे इसका पावर स्टीयरिंग है वो कितना इफेक्टिव है? ये तो नहीं कि आपको जिम जाना है जरूरत नहीं रही? नहीं सर, पावर स्टीयरिंग इफेक्टिव है, लेकिन जो टायर्स हैं आगे, इसमें एक तो तकरीबन 3 इंच स्पेसर डले हुए हाँ, हाँ। हैं टायर लगाने की, और उस पर जाहिर बात है थोड़ा सा जोर लगता है कंपैरेटिवली, लेकिन पावर स्टीयरिंग इसका हाइड्रोलिक सारा फंक्शनल है। सही। रोडी जी, बड़ा अच्छा लगा आपका प्रोजेक्ट। और एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो हमारे ना एक दोस्त हैं, बल्कि स्पॉन्सर ही होते थे हमारे ज़माने में, तो उनका लोगो था डर के आगे जीत है। और मैं हर से कहता हूँ कि लोगो अगर आप रियल लाइफ में इस्तेमाल करके देखेंगे तो वो एक्चुअल है, बिकॉज अगर ये डर के बैठा रहता कि यार ये नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता था। बिल्कुल सर। सो यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, बिलीव इन योरसेल्फ। स्टुपिडिटी और किसके दरमियान लाइन थी? क्रिएटिविटी के दरमियान और स्टुपिडिटी के दरमियान लाइन थी, और शौक था, कोई मुल नहीं है। और आखिर में मेरा ख्याल है मैं लाइन ऐड कर दूं कि मुझे लग रहा है इसकी बातों से कि रुलते गए हैं, बट चास बड़ी है ये। तो चास आ गई है, चास आई है, चास आई है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी कोई प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं तो सोच से आगे निकलें, चीज़ को करने के ऊपर जाएं, तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है हो जाती हैं। और ये आपके सामने रिजल्ट निकल आया है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़।